मोबाइल पर हरा टिकाया पेमेंट सक्सेसफुल। बैंक का नाम भी सही और रकम भी सही। फिर भी यह फ्रॉड कैसे हो सकती है? क्योंकि ट्रांजैक्शन टेक्निकली ऑथराइज्ड हो सकती है, लेकिन फैसला आपसे धोखे से करवाया गया हो। अगली कुछ मिनटों में हम यही समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने फ्रॉड को कैसे तेज और बिलीवेबल बना दिया है। अप्रूव्ड स्क्रीन पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताती है, और नुकसान होते ही हमें सबसे पहले करना क्या है। क्योंकि एआई टेक्स्ट, वॉइस, इमेज एंड बिहेवियर के पैटर्न को बना या एनालाइज कर सकती है, लेकिन स्कैमर का असली निशान टेक्नोलॉजी नहीं, हमारा भरोसा है। अब यह चेतावनी किसी रैंडम पोस्ट से नहीं आई। यह डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 का दूसरा एडिशन है, जो 13 जुलाई 2026 को जारी हुआ। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी यानी MEITY, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERTIN एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिस्पांस टीम CSIRTFIN और साइबर सिक्योरिटी फर्म SISA ने तैयार किया। इसका फोकस BFSI मींस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस और पेमेंट इकोसिस्टम है, यानी बैंक, कार्ड, वॉलेट, इंश्योरेंस और डिजिटल पेमेंट की पूरी जुड़ी हुई व्यवस्था। अब देखें कि रिपोर्ट ने खतरे की रफ्तार को इतनी बड़ी चिंता क्यों माना है। रिपोर्ट के अनुसार पिछली एडिशन की 7 फ्यूचर प्रेडिक्शंस में से 6 ऑपरेशनल रियलिटी बन चुकी है। यह हर 7 ट्रांजैक्शन में 6 फ्रॉड होने का आंकड़ा नहीं है। यह रिपोर्ट की अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस की समीक्षा है, और असली वार्निंग नीचे की टाइमलाइन में है। नई टेक्निक सामने आने से लेकर उसके रियल अटैक में इस्तेमाल होने तक का समय सालों से घटकर महीनों और कभी-कभी हफ्तों तक आ रहा है। इसलिए साल में एक बार अपनी सिक्योरिटी अपडेट करके बात खत्म नहीं होने वाली। बैंक्स, वेंडर्स एंड यूजर्स तीनों को अपने कंट्रोल्स एंड हैबिट्स को लगातार समय के साथ बदलते रहने होंगे, और इस बढ़ती स्पीड में एआई एक बड़ा मल्टीप्लायर बन रही है। रिपोर्ट इसे एआई एसिमेट्री कहती है, यानी अटैकर और डिफेंडर की रफ्तार बराबर नहीं है। एआई से अटैकर पर्सनलाइज मैसेजेस, परिचित जैसी आवाज और मास स्केल कैंपेन जल्दी बना सकता है। दूसरी तरफ बैंक को हर अलर्ट जांचना है, जेन्युइन कस्टमर को भी गलत तरीके से ब्लॉक नहीं करना है, रेगुलेशंस मानने हैं और पुराने सिस्टम में कुछ नए कंट्रोल्स जोड़ने हैं। इसलिए डिफेंस धीरे धीरे बदलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर फ्रॉड एआई से होता है। मतलब यह है कि कम रिसोर्स वाला अटैकर भी अब ज़्यादा स्पीड और स्केल पा सकता है, और यही एडवांटेज एक नॉर्मल लुकिंग पेमेंट को फ्रॉड में बदल सकता है। अपना पूरा सीक्वेंस देखिए। पहले स्टेज पे आता है फेक अर्जेंसी। मतलब कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, घर में इमरजेंसी है, फलाना ढिमकाना बोल के आपके पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेगा। दूसरा, इम्पर्सोनेशन। मतलब कि कॉल, मैसेज या क्लोन्ड वॉइस किसी बैंक ऑफिसर या परिचित जैसी लगती है। और तीसरा है ट्रस्ट मैनुपुलेट, और विक्टिम को सोचने का समय ही नहीं देता देना। चौथा होता है यूजर खुद पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिल डालकर पेमेंट अप्रूव कर देता है। पांचवा होता है पैसा फ्रॉडस्टर के कंट्रोल वाले अकाउंट में चला जाता है। तो सिस्टम में आपको ट्रांजैक्शन ऑथराइज तो दिखेगी, क्योंकि सही डिवाइस और क्रेडिटल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड यह नहीं बताएगा कि अप्रूवल सही जानकारी पर दिया गया था या धोखे में दिया गया था। तो इसलिए ऑथराइज्ड दिखना एक जेन्युइन होने का प्रूफ नहीं है। ये वाली चेन जो है वो कई रास्तों से गुजरती है। पहला आता है फिशिंग। इसमें नकली लिंक या मैसेज से लॉगिन आपको कराया जाता है। दूसरा आता है डीप फेक कॉल, जिसमें सिंथेटिक या बदली हुई वॉइस से भरोसा बनाती है। क्रेडिटल थेफ्ट में पासवर्ड, पिन या लॉगिन डिटेल्स चुराती है। और सेशन थेफ्ट इसमें थोड़ा पेचीदा है। इसमें अटैकर पहले से लॉग्ड इन सेशन या उससे डिजिटल टोकन को हाईजैक कर लेता है। इसलिए नया लॉगिन सस्पिशियस दिखाई ही नहीं देता। और कभी एंट्री किसी इंडिविजुअल यूजर से नहीं, बल्कि जो वेंडर है क्लाउड सिस्टम से मिलती है। इससे कई कनेक्टेड सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए फैमिलियर आवाज, सही लोगो या वैलिड लुकिंग स्क्रीन इसका प्रूफ नहीं है। अब इंडिविजुअल स्कैम से आगे बढ़कर देखते हैं कि छोटा एंट्री पॉइंट बड़ी ब्रीच तक कैसे बनता है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी साइबर फेलियर अक्सर एक गलती से नहीं, बल्कि गैप्स की चेन से बनती है। विजुअल में एक्सेस या कॉन्फ़िगरेशन या मॉनिटरिंग आसान लेबल्स है। रिपोर्ट इसके ऑफिशियल टर्म्स
इन्फोर्समेंट गैप एंड सिग्नल गैप इस्तेमाल करती है। पहले डिज़ाइन गैप, सिस्टम वैलिड लॉगिन को वैलिड इंटेंशन मान लेता है। फिर इन्फोर्समेंट गैप, सेशंस प्रिविलेज या कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल रियल अटैक में फेल हो जाता है। उसके बाद सिग्नल गैप, अनयूजुअल बिहेवियर या सिग्नल बताता ही नहीं या अलग अलग सिस्टम में बिखर जाता है। और अंत में आता है रिस्पॉन्स गैप, अलर्ट मिलने के बावजूद एक्शन देर से होता है। अब ये चार लेयर अलाइन करती हैं। छोटा एंट्री पॉइंट मेजर फाइनेंशियल ब्रीच बन सकता है। इसलिए ऑडिट पास करना अपने आप यह साबित नहीं करता कि कंट्रोल जो है वो रियल अटैक में भी काम करेगा। इसका असर केवल किसी एक बैंक या ऐप तक सीमित नहीं है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एप्स सब ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का एक इंस्टेंट बैंक टू बैंक पेमेंट सिस्टम है। अब वार्निंग साइन पहचानिए। अचानक अर्जेंसी, किसी व्यक्ति द्वारा वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी या पिन मांगना, रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करने का दबाव डालना और सर्च रिजल्ट से मिला फेक कस्टमर केयर नंबर। एक जरूरी फर्क याद रखें, ऑफिशियल ऐप ओटीपी या पिन खुद एंटर करने की को कह सकती है, लेकिन कोई बैंक एम्प्लॉय इसे बोलकर बताने को नहीं कहेगा। और यूपीआई पिन पैसा भेजने के लिए होता है, पैसा रिसीव करने के लिए नहीं होता। तो आगे का रास्ता दो हिस्सों में समझ के। पहला हिस्सा है हम जैसे आम यूजर्स क्या करें। तो सबसे पहले पॉज, यानी जल्दबाजी में कोई पेमेंट या लॉगिन न करें। फिर वेरीफाई, तो ऑफिशियल बैंक कार्ड या ऑफिशियल वेबसाइट से सही नंबर निकालें और खुद कॉल करके जानकारी कंफर्म करें। इसके बाद प्रोटेक्ट, पेमेंट से पहले रिसीवर का नाम ध्यान से देखें, अननोन लिंक न खोलें और किसी के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल न करें। फ्रॉड हो जाए तो घबराए नहीं, बस ये चार काम जल्दी और सही क्रम में कीजिए। पहला, अपने बैंक या वॉलेट कंपनी को तुरंत बताइए। अकाउंट, कार्ड या पेमेंट सर्विस को ब्लॉक या सिक्योर कराइए। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कीजिए। तीसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। चौथा, फ्रॉड से जुड़ी सभी जानकारी संभाल कर रखिए, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट्स, फोन नंबर, घटना का समय और कितनी रकम गई। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे को आगे जाने की रोकने की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, हर मामले में पैसा वापस ही मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब शुरुआत के सवाल पर वापस आते हैं। स्क्रीन पर दिखने वाला जो ग्रीन टी केवल यह बताता है कि पेमेंट सिस्टम ने ट्रांजैक्शन पूरा कर दिया है। यह जरूरी नहीं है कि यूजर ने पेमेंट को सही समझ से की है, या हो सकता है उसने डर, दबाव, धोखे में पेमेंट अप्रूव की हो। तो इस रिपोर्ट की सबसे मजबूत बात यही है, यह बताती है कि फ्रॉड कितनी तेजी से बदल रहा है, लोगों के भरोसे का कैसे फायदा उठाया जा रहा है, और छोटी छोटी सिक्योरिटी की कमी मिलकर बड़ा नुकसान कैसे कर सकती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। 18 महीने की यह योजना जमीन पर कितनी सही तरीके से लागू होगी और इससे फ्रॉड के मामले कितने सच में कम होंगे, यह आने वाले समय में साफ होगा। मैं हूं डॉक्टर अरुण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।